The Turner syndrome is a rare chromosomal disorder that affect only the females. हम सभी जानते हैं कि मानव के अंदर गुणसूत्रों की संख्या कितनी होती है? 46 होती है। ये जो 46 क्रोमोसोम्स होते हैं, इनमें से 44 क्रोमोसोम्स हम प्रीवियस क्लास में पढ़ चुके हैं। 44 क्रोमोसोम्स हैं जिनके द्वारा सोमेटिक ट्रेट का कंट्रोल किया जाता है, उन्हें ऑटोसोम्स कहते हैं। और ऑटोसोम के अलावा मेल और फीमेल में दो एक्स्ट्रा क्रोमोसोम्स होते हैं जिन्हें सेक्स क्रोमोसोम्स कहते हैं। जैसे फीमेल में एक्स और एक्स सेक्स क्रोमोसोम होते हैं, जबकि मेल में एक्स और वाई क्रोमोसोम होते हैं। चूंकि टर्नर सिंड्रोम है वो फीमेल की प्रॉब्लम है, फीमेल की डिजीज है, इसलिए मैं यहाँ पे आपको बताना चाहूंगा कि ह्यूमन बीइंग की फीमेल में 44 प्लस एक्स एक्स क्रोमोसोम होते हैं, यानी कि टोटल 46 क्रोमोसोम होते हैं। और अगर इनमें से केवल एक एक्स क्रोमोसोम कम हो जाए, यानी कि 44 ऑटोसोम और एक एक्स क्रोमोसोम रह जाता है, तो टर्नर सिंड्रोम की बीमारी हो जाती है। Genetical causes and the inheritance. The Turner syndrome is a rare chromosomal disorder that affects only females, as I have explained, the caused by a complete or the partial absence of the second X chromosome. It is not passed down from the parents, but rather occurs randomly during the cell division, early in the cell division. टर्नर सिंड्रोम का कारण है गर्भावस्था के दौरान एक स्त्री की एक्स विभाजन के दौरान एक या अधिक जब एक्स क्रोमोसोम की कमी होती है, तो इसे हम क्रोमोसोमल विकृति या जेनेटिकल विलुप्ति माना जाता है। इस प्रकार के जो पेशेंट को जब आप देखोगे तो इस पेशेंट की क्या होती है? ऊंचाई कम होती है, विकृत या अविकसित इनके जननांग होते हैं, या मैं कहूंगा मादा के अंदर अंडाशय यानी कि ओवरी होती है, वह अल्प विकसित होती है। इनके शरीर पर बालों की कमी होती है। चेहरे में विकृतियां जैसे विशेष रूप से छोटे कान और शिशु मांस के संभावित अनुपस्थिति होती है। कभी कभी निर्बल या समान विकास से विचलित आंतें भी होती है, इंटेस्टाइनल प्रॉब्लम होती है। सामान्य से कम स्ट्रोमा और गर्भाशय के आकार में भी कमी होती है। इस तरीके से डिफरेंट डिफरेंट इनमें कैरेक्टर्स होते हैं। तो जेनेटिकल अगर हम रीजन बताएं तो केवल आप ये रीजन बता सकते हैं कि एक एक्स क्रोमोसोम कम हो गया। अभी एक एक्स क्रोमोसोम क्यों कम हो गया? हम सभी जानते हैं कि युग्मक जनन के दौरान जब गैमेटोजेनेसिस होता है, तो मदर बॉडी के तुलना में उस डेवलपिंग जो युग्मक होते हैं उनमें क्रोमोसोम्स की संख्या आधी हो जाती है, और गैमेटोजेनेसिस के दौरान मियोसिस होता है। उस अर्धसूत्री विभाजन के में जब असामान्यताएं आ जाती है, तो बनने वाले जो अंडाणु होते हैं यानी कि ओवम होते हैं, उनमें क्रोमोसोम की संख्या एक कम हो जाती है। जो हम ये कहें कि फीमेल के जो ओवम है उसमें क्रोमोसोमल नंबर होता है 22 प्लस एक्स होता है ना। और अगर कोई ऐसा अंडा बन जाए जिसमें केवल 22 ऑटोसोम्स हो, एक एक्स क्रोमोसोम जो कि सेक्स क्रोमोसोम है वह असामान्य अर्धसूत्री विभाजन के दौरान अगर उसमें नहीं बनता है, तो ऐसे अंडे से जब किसी संतान की उत्पत्ति होती है तो उसमें टर्नर सिंड्रोम होने की संभावना हो जाती है। तो यहाँ पर हम बात करेंगे, जैसा कि आप इस पिक्चर में देख पाएंगे, हम फिजिकल कैरेक्टरिस्टिक की बात करते हैं। ये जो एडल्ट होते हैं इनकी हेयर लाइन कैसे होती है आप फिगर में देख पाएंगे, इनके ईयर्स की पोजीशन क्या होती है, इनके हार्ट के अंदर भी डिफेक्ट हो जाता है, और इवन कई बार जो किडनी है उसके अंदर भी क्या हो जाते हैं? डिफेक्ट्स आ जाते हैं। The individual with the Turner syndrome often have a distinctive physical appearance including short stature and the webbed neck. यहाँ webbed neck का मतलब क्या हुआ? ये जो हमारी गर्दन होती है इसके साइड के अंदर यहाँ पर दो फ्लैप से निकल जाते हैं जिसको हम बोलते हैं वेब्ड नेक बोलते हैं। तो इस तरीके से इसमें कुछ डिफरेंट डिफरेंट है, एबनॉर्मलिटीज है वो जनरेट हो जाती है। अगर हम बात करें कि जो पेशेंट होते हैं इनके साथ प्रॉब्लम क्या है, इनके डेवलपमेंटल एंड द ग्रोथ चैलेंजेस क्या होते हैं, हम देखेंगे इनकी ग्रोथ होती है वो डिले हो जाती है। जो बच्चा एक निश्चित उम्र में जितनी ग्रोथ करता है उससे इनमें कम ग्रोथ होती है, जिसको हम डिलेड ग्रोथ कहते हैं। द गर्ल्स विद द टर्नर सिंड्रोम टिपिकली एक्सपीरियंस द डिले ग्रोथ एंड आर मच शॉर्टर देन द एवरेज। इनकी प्यूबर्टी भी डिले हो जाती है। हम जानते हैं कि प्यूबर्टी का कारण क्या होता है? फीमेल में एस्ट्रोजन और प्रोजेस्टेरोन हार्मोन होते हैं। जब इन फीमेल्स के अंदर ओवरी का प्रॉपर डेवलपमेंट नहीं होगा, तो जो सेक्स हार्मोन्स होते हैं वो नेचुरली रिलीज नहीं हो पाते हैं, इसलिए इनकी क्या होगी? प्यूबर्टी भी डिले हो जाएगी। द मैन गर्ल्स विद टर्नर सिंड्रोम एंटर्स प्यूबर्टी लेट और डू नॉट गो थ्रू प्यूबर्टी नेचुरली।
Developmental milestones. Some girls with the Turner syndrome may reach certain developmental milestones like the walking and the talking slightly later than their peers. तो उनके अंदर थोड़ा सीखने की, बोलने की, चलने की जो कैपेसिटी होती है वो लेट ही जनरेट हो पाती है। तो इस तरह के बच्चे होते हैं वो सामान्य नहीं रह पाते हैं। अगर हम बात करें इनके रिप्रोडक्टिव हेल्थ की बात करें तो हम ये कहेंगे जैसा मैंने बताया कि एक एक्स क्रोमोसोम इनमें कम होता है तो फीमेलियन यानी कि फेमिनाइन कैरेक्टर्स हैं वो कम होंगे। इनकी ओवरी है उसकी ग्रोथ होती है वो डिले हो जाएगी, ओवरी नेचुरल नहीं कर पाएगी। ओवरी अगर नेचुरल नहीं होगी, अंडा से नेचुरल नहीं होगा, तो हम जानते हैं कि ओवरी का काम क्या होता है, oogenesis से अंडे बनाना। तो अंडे नहीं बन पाएंगे, इसलिए इनमें इनफर्टिलिटी हो जाएगी, है ना। ये रिप्रोडक्टिव क्या हो जाएंगे, इनकेपेबल हो जाएंगे। द केयरफुल मॉनिटरिंग एंड द मैनेजमेंट इज रिक्वायर्ड टू एड्रेस द गायनेकोलॉजिकल इश्यूज एंड एंश्योर द ओवरऑल वेल बीइंग। तो अगर चूंकि हम ये कह रहे हैं कि जब ओवरी इसके अंदर क्या हो रही है, एबनॉर्मल हो रही है, तो उसमें हार्मोन से वो नॉर्मल नहीं बन पा रहे हैं। तो अगर हम इस बीमारी को मैनेज करना चाहें तो हमें क्या करना चाहिए, इसके अंदर हार्मोन को इंजेक्ट कर देना चाहिए। हार्मोन रिप्लेसमेंट थ्योरी एंड द असिस्टेड रिप्रोडक्टिव टेक्नोलॉजीज मे बी यूज्ड टू हेल्प मैनेज द रिप्रोडक्टिव चैलेंजेस ऑफ दिस पेशेंट एंड द कार्डियोवैस्कुलर एंड द किडनी कॉम्प्लिकेशंस। एक्चुअल में क्या होता है कि जो पेशेंट्स हैं इनमें हार्मोनल तो डिसबैलेंस होगा। देखिए सीक्वेंस की मैं बात करूं, अगर इस रोग को समझना हो, सबसे पहला काम, फीमेल में एक एक्स क्रोमोसोम कम होगा। एक एक्स क्रोमोसोम कम होगा तो ओवरी नॉर्मल नहीं बनेगी। ओवरी नॉर्मल नहीं बनेगी तो उसमें नॉर्मली जो हार्मोन एस्ट्रोजन और प्रोजेस्टेरोन का सीक्रेशन नहीं होगा। उसमें अंडों का उत्पादन यानी कि oogenesis नॉर्मल नहीं होगा तो इनफर्टिलिटी आ जाएगी। ये तो एक सीक्वेंस की हम बात कर रहे हैं, लेकिन इसमें हार्ट में भी डिफेक्ट है वो नोटिस किया गया है। हाई ब्लड प्रेशर इनके अंदर देखा गया है। कॉन्जेनाइटल हार्ट डिफेक्ट यानी कि जब हार्ट बनता है, हम ह्यूमन बीइंग में पढ़ते हैं 2 ऑरिकल्स एंड द 2 वेंट्रिकल्स होते हैं, 2 आलिंद और 2 निलय होते हैं। तो इनके हार्ट्स के अंदर पेस मेकर में प्रॉब्लम हो सकती है, इनके वाल में प्रॉब्लम हो सकती है। तो जन्म जात ये हार्ट के अंदर प्रॉब्लम हो सकती है। किडनी की एबनॉर्मलिटी की अगर बात करें तो स्ट्रक्चरल एबनॉर्मलिटी हो सकती है। किडनी की शेप है वो एबनॉर्मल हो सकती है। तो मॉनिटरिंग और मैनेजमेंट है करके हम इस चीज को, हम ये नहीं कहेंगे पूरा ट्रीट कर सकते हैं, लेकिन मैनेज कर सकते हैं। द रेगुलर मॉनिटरिंग फॉर द कार्डियोवैस्कुलर एंड द रीनल हेल्थ इज द क्रूशियल। द ट्रीटमेंट वे इन्वॉल्व द मेडिकेशंस, लाइफस्टाइल चेंजेस एंड इन सम केसेस सर्जरी आल्सो। The cognitive and the learning differences. Individual with the Turner syndrome may experience a unique cognitive and the learning differences. है ना? The many exhibit strong verbal skills है, but can struggle with the spatial reasoning, visual motor integration और मैथमेटिकल एबिलिटीज है। यानी इसके ब्रेन के ऊपर इसके जो बिहेवियरल पैटर्न होता है उस पर भी इसका बहुत बड़ा इफेक्ट आता है। और कई बार हम देखते हैं कि विजुअल मोटर इंटीग्रेशन की वजह से विजन में भी कुछ हद तक प्रॉब्लम है वो कई बार हमें देखी जा सकती है। अब यहाँ पर हम बात कर रहे हैं साइकोलॉजिकल और इमोशनल एस्पेक्ट की। हमारा जो साइकोलॉजिकल और जो इमोशनल एस्पेक्ट होता है वो सेक्स हार्मोन से कंट्रोल होता है। जैसे मेल की बात करें तो टेस्टोस्टेरोन हार्मोन्स होते हैं। उन टेस्टोस्टेरोन हार्मोन के इफेक्ट से एग्रेसिवनेस जनरेट होती है। और फीमेल में एस्ट्रोजन और प्रोजेस्टेरोन की वजह से मेल के कंपेरेटिवली क्या होंगे, वो इमोशनली अधिक होती है। यहाँ पर हम बात करें फीमेल्स में, हमने कहा कि ओवरी वेल डेवलप नहीं है, इसलिए इसमें एस्ट्रोजन प्रोजेस्टेरोन का नॉर्मल सीक्रेशन नहीं हो रहा है। तो ऐसे जो पेशेंट होते हैं उनमें साइकोलॉजिकल और इमोशनल ये डिसबैलेंस मिलता है। एंग्जाइटी, डिप्रेशन और सोशल चेंजेस है वो इसमें महसूस किए जा सकते हैं। जब हमें इसकी जांच करनी हो कि अगर किसी ऐसे पेशेंट को देखें और उसका ट्रीटमेंट करने से पहले हमें जरूर हमें जानकारी होनी चाहिए कि ये वास्तव में इसके अंदर ये टर्नर सिंड्रोम की बीमारी है या नहीं है। तो उसके डायग्नोसिस हम पेरेंटल प्रीनेटल स्क्रीनिंग से कर सकते हैं। यहाँ प्रीनेटल स्क्रीनिंग का मतलब है बच्चे के जन्म से पहले, जब वो गर्भावस्था में होता है उसी समय हमें उसे चेक कर लेना चाहिए कि उसमें जेनेटिकल कॉम्पोजिशन नॉर्मल है या नहीं है। इसके लिए हम एमिनोसेंटेसिस और कोरियोनिक विलस सैंपलिंग है वो टेक्निक है, इसको काम में लेते हैं। इसके लिए हम डिटेल है वो हमारे इस टेक्निक के बारे में प्रीवियस वीडियोज में आ चुकी है। पोस्ट नेटल डायग्नोसिस का मतलब हुआ जन्म के बाद में, आफ्टर द बर्थ ए कैरियोटाइप एनालिसिस ऑफ द क्रोमोसोम्स कैन परफॉर्म द डायग्नोसिस ऑफ द टर्नर सिंड्रोम। Screening for the complication, the regular monitoring or screening for associated conditions like the heart defects and the kidney issues is crucial for the early intervention and the management। और जेनेटिक काउंसलिंग भी हम इसमें कर सकते हैं डायग्नोसिस के लिए। जहां तक हम ट्रीटमेंट की बात करें, जैसे मैंने बताया कंप्लीटली ट्रीटमेंट तो नहीं हो सकता है,
क्योंकि इसमें ओवरी वन फंक्शनल नहीं है, तो इसमें एस्ट्रोजन हार्मोन है वो नॉर्मल नहीं बन रहा है, तो हम हार्मोन थेरेपी दे सकते हैं। एस्ट्रोजन एंड द ग्रोथ हार्मोन, क्योंकि मैंने बताया इसके अंदर ग्रोथ भी डिले हो जाती है, तो ग्रोथ हार्मोन है एसटीएच जिसको हार्मोन बोलते हैं उसको, और एस्ट्रोजन ईस्ट्रोजन हार्मोन है, उसकी थेरेपी दे करके हम उसकी ग्रोथ को और हार्मोनल बैलेंस को काफी हद तक मैनेज कर सकते हैं। और मॉनिटरिंग करना चाहिए हमें। रूटीन स्क्रीनिंग फॉर द हार्ट, किडनी एंड थायराइड कंडीशंस एज वेल एज द रेगुलर हियरिंग एंड द विजन टेस्ट आर क्रूशियल। क्योंकि अगर हार्ट में और किडनी में और थायराइड के अंदर प्रॉब्लम होगी तो उसको मेटाबॉलिक एक्टिविटी, ब्लड प्रेशर और बहुत सारे एडिशनल जो कॉम्प्लिकेशंस है वो भी जनरेट हो सकते हैं। तो मैनेजमेंट के लिए हमें इनका भी केयरिंग करना जरूरी होता है। एंड सपोर्टिव केयर लाइक द फिजिकल एंड ऑक्यूपेशनल स्पीच थेरेपी कैन एड्रेस द डेवलपमेंटल एंड द लर्निंग चैलेंजेस ऑल्सो। थैंक यू।